Hello everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हमारा इस चैप्टर गुडविल का पार्ट 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 2। एंड आज हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर दो मेथड्स आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस चैप्टर में क्या है ना, मेथड पढ़ो, उसका फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन करो, फिर मेथड पढ़ो, उसका फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन करो। ऐसे करते करते हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज एक पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, देन कैपिटलाइजेशन, बस चैप्टर ख़त्म। इसके बाद 2 वीडियोज़ और आएंगी ना, देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये एवरेज प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है, कैसे? टोटल कर लो प्रॉफिट का और नंबर ऑफ ईयर। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो इजीली क्लियर हो जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। सिमिलरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या गुडविल का फॉर्मूला होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इधर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इधर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ये भी कैसे होगा मैं बता दूंगी। एंड ऑल्सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रॉफिट ट्रेंड शो करे, यानी कि एकदम बढ़े या फिर थोड़ा घटे, ट्रेंड में चले चीज़ें, तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बात पूछी जाती है 1 मार्क में, 1 मार्कर्स में। इस वाले को आप लोग जल्दी से नोट कर लो। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन प्रॉफिट शो ट्रेंड। कौन सा मेथड? वेटेड वाला। ठीक है, जब प्रॉफिट शो करे ट्रेंड को तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नोटेड डाउन। ऑल्सो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए एसएस लेने में, मतलब स्क्रीनशॉट लेने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, वर्कशीट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो अगर पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देख सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमने फटाफट से सारे फॉर्मूले देखे थे उनको क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी तो नीड भी नहीं पड़ेगी, ये वाला हम एवरेज प्रॉफिट पे करते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। हरी और कृष्ण 2 पार्टनर थे, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड श्याम एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने श्याम को एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर और वो कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया। इस बात का ना अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा काम आएगा। अभी हमें सिर्फ एज अ कहानी इन्होंने दे रखा है बस। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसमें हम गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि एडमिशन होने वाला है, इस पर्पज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं? गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। और गुडविल जो है फर्म की, वो कैसे वैल्यू की जाएगी? वॉज टू बी वैल्यूड, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है 3 ईयर्स। फॉर्मूले में आता है ना नंबर ऑफ ईयर परचेज, वही हमें 3 दे रखा है। एंड ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी कि लास्ट 5 सालों के प्रॉफिट हमें लेने हैं। एवरेज हमें कितने प्रॉफिट का निकालना है? 5 साल के प्रॉफिट का। और 5 साल के प्रॉफिट ये गिवन है 50,000, 40,000, 75,000, 25,000, 50,000। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है कि इस वाले साल में 25,000 का लॉस हुआ था। ठीक है, एंड अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ अगर एवरेज प्रॉफिट लिखा है तो कौन सा वाला मेथड यूज़ होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ वही करेंगे हम। ठीक है, वेटेड वाला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल एवरेज दे रखा है। कैलकुलेट गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, इस चीज़ को एडजस्ट करो फिर गुडविल कैलकुलेट करके दिखा दो। द प्रॉफिट ऑफ 40,000 वॉज कैलकुलेटेड, यानी ये जो 40,000 है ना, इसको कैसे कैलकुलेट किया था इन्होंने? आफ्टर चार्जिंग, यहाँ हमेशा आफ्टर होना चाहिए तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते थे बताओ मुझे? एबनॉर्मल लॉस कोई होता था तो उसको ऐड कर लेते थे। पिछली वीडियो में मैंने एक टेबल दिखाई थी, नहीं देखी आप लोगों ने वीडियो, जाके देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो। ठीक है, ये 10,000 हमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। किस में ऐड करोगे? इस प्रॉफिट में, जिस प्रॉफिट की बात हो रही है। यानी 40 + 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी ये जो प्रॉफिट था ना 40 का,
अब ये जो प्रॉफिट है ये बदल कर 50 हो जाएगा। क्यों? रीज़न बिहाइंड दिस यहाँ पे आप लोग नोट डाल के लिख देना, क्योंकि एक एबनॉर्मल लॉस था इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं इस वाले ईयर के प्रॉफिट में 40,000 में। तो ये अब 50,000 बन चुका है। ठीक है, फटाफट से हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं एंड गुडविल का फॉर्मूला होता है, एवरेज वाली गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो है बट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। कर लेते हैं फटाफट, टोटल करो प्रॉफिट्स का, 50 एंड 50, 75, 50 और ये वाला माइनस क्योंकि ये लॉस है। तो 50 एंड 50 1,50,000, फिर 2,25,000 और उसमें से 25 गए 2,00,000। ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा 2,00,000 अपॉन में कितने सालों का प्रॉफिट था ये, 5 सालों का। 5 कर देंगे और फटाफट से सॉल्व करो, 5 4 से 20, 0 0 0 0, 40,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000 लिख दो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, ये भी लिख दो, 4 3 12 एंड 1 2 3 4, 1,20,000 इज़ द रिक्वायर्ड गुडविल जो हमको चाहिए थे। देखा आपने कैसे वो टेबल काम आया और किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैथ्स की तरह यार। जिन लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स पसंद है ना वो लोग तो इसको अच्छे से कर लेंगे, और जिनको नहीं भी पसंद है वो भी कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है। सिर्फ मेथड का फॉर्मूला लगाना है एंड द क्वेश्चन इज किल डेट। ठीक है, नोट डाउन। चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें कुछ न्यू सिखा के जाएगा पक्का। ठीक है, देखते हैं। सारा, तारा एंड ज़ारा आर पार्टनर्स, ठीक है, जिनकी 3:2:1 में रेशो थी। मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, और कोई दारा जो है वो उनकी एडमिशन में, मतलब उनकी पार्टनरशिप में आना चाहता था, उसका एडमिशन होने वाला था। फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिशन ऑफ दारा, दारा के एडमिशन के पर्पज़ के लिए गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, गुडविल कैसे वैल्यू की जाएगी, ये लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर में। ठीक है, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको डबल करके आप यूज़ करोगे, ट्वाइस करके। ऑफ द, कितने सालों का लेना है, 3 या 4 सालों का हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है, कितने 3 या फिर 4 ईयर्स का लेना है। एंड ऑल्सो कौन सा लोगे आप, 3 या फिर 4, विच एवर इज़ हायर, दोनों एवरेज निकालना, 3 सालों का एवरेज निकालना, 4 सालों का एवरेज निकालना, जो भी ज़्यादा आएगा उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, तो 3 सालों का एवरेज निकालेंगे, फिर 4 सालों का निकालेंगे, फटाफट निकालते हैं। 3 ईयर्स एवरेज निकालते हैं, क्या आएगा, 48,000 प्लस में 30 300 प्लस में 31 200 अपॉन में 3, इसको कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। 300 200 500, 8 1 9 एंड 4 3 3 10। ठीक है, इतना आ गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15 0 0, इतना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का। अब 4 सालों का एवरेज निकालते हैं, चार सालों का भी निकाल लो। 48,000 प्लस में 30 300 प्लस में 31 200 प्लस में 42 200 अपॉन में 4, कैलकुलेट करते 300 200 200 700। ठीक है, 2 3 3 और 8 11 1 5 6 7 8 9 10 11 11 और 4 15 अपॉन में 4, 4 3 12 31, 4 7 28 37, 4 9 36 10, 4 2 8 5। तो 37 9 25 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 4 सालों का। अब बताओ कौन सा ज़्यादा है, 3 सालों का एवरेज कि 4 सालों का एवरेज, तो आप बोलोगे 4 सालों का एवरेज ज़्यादा है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया है 3 ईयर्स का जो एवरेज आया था, 4 ईयर का जो आया था। हम कौन सा वाला यूज़ करने वाले हैं, 4 ईयर वाला, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है। ऐसा मत सोचना कि ये 4 साल का है तो ज़्यादा ही आएगा, नहीं आया, क्योंकि हम डिवाइड भी तो करते हैं ना, तो कभी कभी कम भी आ सकता है। तो ये वाला हमारा जो प्रॉफिट है ये ज़्यादा आ रहा है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं गुडविल कैसे निकालनी थी।
गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, गुडविल कैसे निकालनी है, देखो ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, जो भी हमने एवरेज एनुअल निकाला है उसका डबल कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो गुडविल विल बी क्या, इस क्या है ना हमारा ज़्यादा वाला 37,925, इसको क्या करना है, ट्वाइस कर देना है, डबल कर देना है। तो 2 5 से 10 1, 2 2 से 4 1 5, 2 9 से 18 1, 2 7 से 41 15 1, 2 3 से 6 1 7, ये आ गया 75850। समझ आया आप लोगों को किस तरीके से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है और ये पूछा जाता है पेपर में, काफ़ी बार मैंने इसको पेपर में आते हुए देखा है इस तरीके के क्वेश्चन को। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है इसको ध्यान से देखना। यहीं लिखा होता है कौन सा मेथड, कौन सा तरीका, किस तरीके को यूज़ करके गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, नोट डाउन। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सीख जाएंगे एंड देन फिर मैं आप लोगों को बाय बाय कह दूँगी। चलो, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर 40,000, 48,000, 60, 50, 36, ऐसे ईयर वाइज प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit after assigning weight 1 2 3 4 5 to the profit this। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, ध्यान से देखो, 3-year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी इसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं अपना, कितने ईयर की परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है 3 और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज़ करना है। वेट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और मतलब कि 17 का 1 है, 18 का 2 है, 19 का 3 ऐसे है। यहाँ मैं वेट्स लिख देती हूँ, वेट्स किसने 1 2 3 4 5, ये वेट्स हैं। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो वेट है उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो यहाँ मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट से वेट को 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2, तो 2 8 है 16, 1 2 4 8 1 9, 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 lakh and 36,000 into 5, 5 6 are 30, 5 6 are 15, 16 17 18, ठीक है, 1,80,000, ये आगे प्रोडक्ट। अब जब ये प्रोडक्ट आ चुके हैं तो इनका टोटल कर लेना है, कैसे 40 96 180 200 180 सबका टोटल कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा 40 96 180 200 180 कर लेते हैं 6 8 8 16 16 4 20 29 2 4 6, तो टोटल आ रहा है इनका 696,000। तो टोटल प्रोडक्ट लिख दो 696,000। टोटल वेट कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 13 14 15 हो गया। बस इसको सॉल्व करना, हमारा वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 3 5 232,000। ठीक है, आप क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड वाली गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया 46,400 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 से 12 1, 3 6 से 18 1 19 1, 3 4 से 12 1 13 139200। समझ आया आप लोगों को किस तरीके से इस मेथड को यूज़ करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाना। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।